हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी एजुकेशन पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक हाई स्कूल का टॉपिक जो मैथ का है। और मैथ के टॉपिक में कौन सा चैप्टर रहेगा? वो चैप्टर है बहुपद। ठीक है, मतलब कि पॉलिनोमियल। बहुपद होता क्या है आपको बताएंगे, बहुपद के प्रकार बताएंगे और बहुत सारी चीजें इसमें हम आपको समझाने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने रियल नंबर वास्तविक संख्याएं पढ़ाई थी, तो आपको वीडियो अच्छा लगा, ये जान करके ज्यादा खुशी फील हुई, इसलिए आपके लिए ये दूसरा चैप्टर बहुपद का लेके आए हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन करने के तरीके सिखाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे करना है जिससे सही समय पर और एकदम सही से क्वेश्चन आपका हल हो सके। तो ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो इस बहुपद में ध्यान से समझिएगा, हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद। ये बहुपद होता क्या है? ये बहुपद क्या होता है? तो अगर हम बहुपद की बात करें, ठीक है, अगर हम बहुपद की बात करें तो ऐसे मतलब कि ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घात क्या, जिनकी घात 0 हो या 0 से बड़ी हो। ठीक है, 0 हो या 0 से बड़ी हो, वो सारे क्या कहलाते हैं? वो बहुपद कहलाते हैं। 0 या 0 से बड़ी घात कौन सी हो सकती हैं? जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एग्जाम्पल है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जैसे लिखा है 4x प्लस 5, तो ये भी हमारे पास बहुपद है। जैसे लिखा है केवल 5, तो ये भी बहुपद है। अब ये जो केवल 5 लिखा हुआ है, ये बहुपद क्या है, कैसे ये बहुपद होगा, हम आपको एक एक चीज डिटेल से बताते हुए चलेंगे। बस क्या करना है, आप लोगों को समझते हुए चलना है। हमने बीजीय व्यंजक के ऊपर घात लगा दी है 0 या 0 से बड़ी, और उसको हमने मान लिया है, क्या मान लिया है? वो होता है बहुपद। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जब कभी भी x की घात 0 या 0 से बड़ी हो, मतलब कि प्लस में लिखी हो, तो वो कहलाएगा बहुपद। ठीक है, क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार कौन से होंगे? तो पहला बहुपद इसमें हम मान लेते हैं, और जो दिया है वो होता है रेखीय बहुपद। कौन सा है? रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद क्या होता है? रेखीय बहुपद क्या होता है? रेखीय बहुपद वह होता है जब बहुपद की घात 1 होती है। ठीक है, रेखीय बहुपद क्या होगा? रेखीय बहुपद वह होगा जब बहुपद की घात क्या होगी? 1 होगी। जैसे लिखा हो 5x प्लस 3, तो यहाँ पर पावर कितनी है? 1 पावर है, इसलिए ये हो जाएगा रेखीय बहुपद। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले पर। अगला है हमारे पास द्विघात बहुपद। दूसरा क्या है इसमें? द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 2 घात हो, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 या 9x स्क्वायर प्लस 2 या फिर x स्क्वायर प्लस 1 या केवल x स्क्वायर। इस तरह से कुछ अगर नंबर लिखे हुए हैं, इस तरह से अगर कुछ नंबर लिखे हुए हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, अगर x के ऊपर तुमको 2 घात देखने को मिल जाए, कभी भी 2 घात देखने को मिल जाए तो ये कहलाती है, ठीक है, 2 घात देखने को मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा द्विघात बहुपद। इसी तरह से आप समझ सकते हैं, इसका एक तीसरा टाइप है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है? ऐसे बहुपद जिनकी घात कितनी हो? 3 हो, वो कहलाएंगे त्रिघात बहुपद। जैसे कि 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से अगर घात 3 देखने को मिल रही है, घात 3 देखने को मिल रही है, वो कहलाएगा त्रिघात बहुपद। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। हम यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं कि बहुपद की घात, ये बहुपद की घात होता क्या है? बहुपद की घात से आखिर हम क्या समझें? और अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी है, मतलब कि बहुपद पॉलिनोमियल कोई दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन नहीं बोल सकते अभी इसको, इक्वेशन क्यों नहीं बोल सकते अभी आपको बताएंगे। अगर हमारे पास कोई बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, तो उसकी घात 2, 3, 4, 5 ये हम कब बोल देते हैं? कैसे पता चलता है कि इसकी घात ये होगी? क्योंकि यहाँ पर घात देखें तो 3 भी है, 2 है, तो कैसे बताएंगे इसकी घात 3 ही है? ठीक है, इसके लिए हम आपको समझाते हैं, इसके लिए आपको समझाते हैं कि बहुपद की घात क्या होता है। अगला टॉपिक आप लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होगा? जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 9x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 3x माइनस 5। ये हमारे पास एक बहुपद है। और अगर कोई पूछ ले कि बताओ इस बहुपद की घात कितनी होगी, क्या होगी? इस बहुपद की घात कितनी होगी? तो इस बहुपद की घात निकालने के लिए आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो दिया है उसमें सबसे बड़ी घात किसकी है? कौन से पद की इसमें सबसे बड़ी घात है? तो हमारे पास 9x की पावर 5 है, ये पावर सबसे इसमें बड़ी है। जो सबसे बड़ी पावर होगी, याद रखना, क्या? सबसे बड़ी घात, यही कहलाती है क्या? बहुपद की घात। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सबसे बड़ी घात वो कहलाएगी बहुपद की घात। जैसे अभी हमने एक नंबर यहां पर लिखा था कि जो 5 है वो बहुपद है, तो 5 बहुपद कैसे है? तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 5 बहुपद कैसे है? तो 5 बहुपद इस तरह से है क्योंकि कोई भी कांस्टेंट को हम C4 यहाँ पर कांस्टेंट मान ले रहे हैं, किसी भी कांस्टेंट के मल्टीपल में, जैसे कांस्टेंट है इसके मल्टीपल में हम 1 लिख सकते हैं। अगर 1 लिख सकते हैं तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई x की पावर हम 0 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 मतलब होता है 1, किसी की पावर मतलब 0 मतलब होगा उसका क्या मान? 1। इसलिए यहां पर ये 0 घात का बहुपद हो जाता है। तो हम बहुपद के प्रकार में जो बता रहे थे, वहां एक प्रकार आप और ऐड करेंगे, वो होता है कौन सा? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। समझ में आया यहां तक कि नहीं आया? अगर आपको यहां तक क्लास समझ में आई है, हर एक टॉपिक इसका मतलब जो भी हमने बताया है वो सब समझ में आया है, तो एक बार क्लास को आप लोग अच्छे से शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, क्लास को शेयर कर देंगे। और जो भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उन सभी के पास शेयर करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका प्रॉफिट ले सकें। ठीक है, तो चलते हैं अब अगली घात पर, मतलब अगली घात नहीं, अगले टॉपिक पर। घात पढ़ा रहे थे इसलिए बार बार क्या माइंड में घात 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 आ रहा था। ठीक है,
तो अगला टॉपिक है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होगा? बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक होता क्या है? अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक कोई बहुपद है, एक कोई बहुपद है, बहुत अच्छे से समझिएगा, एक एक जो पॉइंट हम इसका बता रहे हैं बहुत अच्छे से इसको समझिएगा जिससे कोई दिक्कत ना हो समझने में। मान लेते हैं हमारे पास एक कोई बहुपद है, वो बहुपद है एफ एक्स बराबर 5x माइनस 5x माइनस 5। तो अगर इसमें पूछे कि इस बहुपद में, इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, तो शून्यक निकालने के लिए x की, बार बार x आता है, x की घात, सॉरी यहां पर हमने थोड़ा सा गलत बता दिया, x की घात नहीं, x का मान, x का मान कोई ऐसा ढूंढो, x की वैल्यू कोई ऐसी ढूंढो जो यहां पर रखने से इस पूरे फंक्शन को या इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे, जीरो कर दे, वो कहलाता है कि इस बहुपद का शून्यक। ठीक है, शून्यक। शून्यक से आप लोग समझ रहे हैं, शून्यक मतलब कि जो किसी दूसरे को शून्य कर दे। जैसे कि यहां पर x का मान हम क्या रखें, अगर x का मान देख रहे होंगे 1 रख लेंगे यहां पर, तो 5 गुणे 1 माइनस 5 बराबर आएगा क्या, 5 माइनस 5 बराबर 0। ये 1 पर, x बराबर 1 पर f1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। f1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि fx लिखा हुआ था, तो f1 पर 0 होता है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः एक बहुपद का शून्यक है। क्या है, एक क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए शून्यक होता क्या है। शून्यक वह होता है अगर हमारे पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है, अगर हमारे पास कोई बहुपद दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, उस बहुपद में x का ऐसा मान रख दिया जाए जिससे उस पूरे समीकरण की, उस पूरे बहुपद की वैल्यू 0 हो जाए, तो वो कहलाता है शून्यक। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन और इसमें हम ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमने यहां पर लिख दिया f x बराबर 3x प्लस 3, तो x की इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे इसका मान पूरा 0 हो जाए। तो ये निकालते कैसे हैं, ये कैसे निकालते हैं, तो ये निकालने के लिए सिंपल सा हम इसमें fx बराबर 0 पुट कर लेते हैं, fx बराबर 0 पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस के 3, और x बराबर इधर गुणे में तो इधर भाग में आएगा 3/3, 3 एकम 3। तो यहां से इस x का मान कितना आया, माइनस का 1, क्योंकि माइनस आ गया था और 1 बचा। तो जो x बराबर -1 आया है, ये x बराबर 1 जो होगा 3x प्लस 3 का 1 क्या है, शून्यक होगा। उम्मीद है आप लोगों को रैखिक बहुपद जो दिए हैं उसका शून्यक निकालना आ गया होगा। ठीक है, और शून्यक का मतलब भी आप समझ गए होंगे। अब हम इसमें बात करते हैं कि हमारे पास अगर द्विघात वाले बहुपद दिए हैं, अगर द्विघात के बहुपद हैं या त्रिघात के बहुपद हैं या चतुर्थ घात के बहुपद है या पंचम घात के बहुपद हैं, ठीक है, कितने भी घात के बहुपद हों उनके वैल्यू, अगर देखो रेखीय से स्टार्ट करना था, अगर रेखीय है तो कितने शून्यक होंगे, यहां पर लिख देते हैं
शून्य। तो रेखीय है तो शून्य का होगा कितना 1, द्विघात का होगा शून्य का आएंगे 2, त्रिघात का होगा शून्य का होगा 3, चतुर्घात का होगा शून्य का होंगे 4, पंचम घात का होगा तो शून्य का होंगे 5। मतलब कि जिस घात का बहुपद दिया होगा, जिस घात का बहुपद दिया होगा उसके शून्य उतने ही आएंगे। और बहुपद की घात क्या होती है ये हमने आपको समझा रखा है। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक समझने में। चलते हैं अब अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक हमारा बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो क्या टॉपिक है? टॉपिक का नाम है बहुपद के शून्यांकों गुणांकों में संबंध। बहुपद के गुणांकों और बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों में संबंध। में संबंध। ठीक है, टॉपिक क्या है? टॉपिक है बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों में संबंध। मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ है पहला रैखिक, एक एक करके हम समझाएंगे आपको। पहला हमारे पास है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद होता क्या है? रैखिक बहुपद होता है ax प्लस बी के फॉर्म में, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि a का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कहलाएगा रैखिक बहुपद। और a और b क्या है? a और b क्या है? ये कांस्टेंट होंगे। क्या है ये हमारे पास a और b क्या दिए हैं? ये कांस्टेंट दिए हुए हैं। अगर ये कांस्टेंट दिए हुए हैं, ठीक है, और a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारा ये कहलाएगा रैखिक बहुपद। तो हम इसमें बता क्या रहे थे? हम इसमें आपको बता रहे थे इनके गुणांकों और शून्यांकों में संबंध। गुणांकों और शून्यांकों में हम संबंध बता रहे थे। तो इसका शून्यांक क्या होगा? देखो इसका शून्यांक क्या होगा? ax प्लस बी का जो शून्यांक होगा, शून्यांक आएगा माइनस के b अपॉन ए। माइनस के b अपॉन ए मतलब कि माइनस अचर संख्या बटे में x का गुणांक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने क्या बताया है? अगर रैखिक बहुपद है, ठीक है, ax प्लस बी, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ठीक है, a b क्या होंगे? कांस्टेंट। तो ax प्लस बी का शून्यांक क्या होगा? माइनस b अपॉन a, मतलब कि माइनस का अचर संख्या बटे में x का गुणांक। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग घात को बढ़ाने। तो घात को बढ़ाएंगे कैसे? घात को हम बढ़ाएंगे इस तरह से, क्योंकि दूसरा हमने इसमें टाइप आपको बताया था, वो था द्विघात बहुपद। यही तो बताया था, बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद कैसा होता है? ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी क्या होगा? a 0 नहीं हो सकता है। और a b c क्या है? a b c क्या है? ये है कांस्टेंट है। a b c क्या है? कांस्टेंट है। अब अगर हम इसके शून्यांकों की बात करें, तो हमने अभी बताया, क्या बताया?
हमने अभी बताया था कि जो इसके जो शून्यांक होंगे वो इसके शून्यांक होंगे 2। क्यों? क्योंकि हमने बताया था अगर एक घात का बहुपद है तो उसकी घात होगी 1, अगर द्विघात का बहुपद है तो उसकी शून्यांक कितने होंगे 2, 3 घात का बहुपद है तो उसके शून्यांक कितने होंगे 3। तो इसमें हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? इसमें हम मान लेते हैं कि माना अल्फा और बीटा इनके शून्यांक है। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा और बीटा इनके शून्यांक है। ठीक है, अगर यहां तक आपको समझ में आया, अगर यहां तक समझ में आया है तो बहुत अच्छे समझिएगा। यहां पर लिखेंगे पहले हम शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल, शून्यांक क्या है? अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं माइनस में एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह से एक और इसमें लिखोगे इस तरह से, क्या? शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? ये होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब कि इसको क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं अचर बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिख सकते हैं? अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया हमारे पास 2 घात का बहुपद। क्या हो गया इसका? ये हो गया हमारे पास 2 घात का, मतलब कि सॉरी, द्विघात के शून्यांक कौन से? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस तरह से अल्फा प्लस बीटा अगर हम सॉल्व करके निकाल लेंगे तो हमको इसके शून्यांक मिल जाएंगे। शून्यांक निकालने के लिए और भी इसके तरीके हैं, जैसे कि इसको द्विघात समीकरण बनाकर हल कर लेते हैं, तब भी निकल आते हैं इसके शून्यांक। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 3 घात वाले पे। ठीक है, इस पे चलेंगे 3 घात वाले पे। अगर हमारे पास त्रिघात दिया है, त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद कैसा होगा? ये होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ठीक है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c d क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, a b c क्या है? कांस्टेंट है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा, जैसा कि हर बार हम रिपीट कर रहे हैं। तो यहां पर हम कितनी घातें हैं? 3 घात मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम जितनी घात होती है शून्यांक उतने होते हैं, तो यहां पर हम 3 मानेंगे। 3 क्या मानेंगे? शून्यांक। ठीक है, माना शून्यांक अल्फा बीटा गामा है। 3 शून्यांक है, अल्फा बीटा और गामा। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल क्या होगा? शून्यांकों का योगफल ये होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
बराबर में आएगा माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए, मतलब कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, इसका एक्स क्यूब का गुणांक। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम इसमें दो दो शून्यांकों की गुणा करके योगफल निकालें, ठीक है, दो दो शून्यांकों की गुणा करके योगफल निकालें, जैसे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इनका क्या आएगा, इनके बराबर होता है, अगर हम दो दो शून्यांकों की गुणा का योगफल करें तो ये आता है सी अपॉन ए, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। अगर हम ये लिखें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब कि शून्यांकों का गुणनफल अगर हम निकालें तो ये आता है माइनस का डी अपॉन ए, मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस अचर बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। हमने आपको बहुत सी चीजें इसमें एक्सप्लेन कर दी हैं, बहुपद के शून्यांकों और उनके गुणांकों में संबंध बता दिया हमने, ठीक है, बहुपद के प्रकार बता दिया, बहुपद क्या होता है वो भी हमने बता दिया। अब हम लोग सीखेंगे अगर हमारे पास कोई बहुपद दिया होगा, क्या होगा, बहुपद दिया होगा। अगर बहुपद दिया होगा तो हम उससे समीकरण कैसे, मतलब कि उससे बहुपद सॉरी फिर गलत बता दें, अगर हमारे पास शून्यांक दिए होंगे तो हम बहुपद को कैसे बनाएंगे, अगर हमारे पास शून्यांक दिए हैं तो हम बहुपद को कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हेडिंग लिख लेते हैं, अगर हमारे पास शून्यांक है तो पहले हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, द्विघात। तो कैसे द्विघात बनाएंगे, मान लेते हैं, माना शून्यांक अल्फा बीटा है, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे लिख रहे हैं इसी तरह से लिखना है, और एक एक अक्षर आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, नोट करते रहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन जैसे हम बोल रहे हैं या फिर समझा रहे हैं, ठीक है, और आप लोग अगर इसको नोट नहीं करेंगे या इसको कहीं पर नोट्स बना के नहीं रखेंगे तो आप भूल सकते हैं, क्या हो सकता है, आप भूल सकते हैं, और फिर से आपको यही पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए जो कुछ भी पढ़िए उसका आप एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, जिससे क्या होगा, अगर नोट्स आपका बना हुआ है, ठीक है, अगर नोट्स आपका बना हुआ है तो आप जब चाहें उसको खोल करके आराम से पढ़ लीजिए और जल्दी से उसका रिवीजन कर सकते हैं। चलते हैं, हम क्या बता रहे थे अपने टॉपिक पर। अगर हमारे पास शून्यांक अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो जो बहुपद होगा, बहुपद वो हो जाएगा कि कोई कांस्टेंट होगा, यहाँ पर कोई भी नंबर, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे, क्लियर होगा। अब इसमें चलते हैं कि हम 3 घात का बहुपद कैसे बनाएंगे। क्या करेंगे हम? 3 घात का बहुपद कैसे बनाएंगे। तो 3 घात का बहुपद बनाने के लिए, ठीक है, त्रिघात का बहुपद कैसे बनाएंगे। तो जो बहुपद होगा, बहुपद जो होगा वो लिखेंगे के। देखो 2 घात का 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 घात का 3 से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 3 बहुपद हैं इसके, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर क्या लिखना है? अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा। ठीक है, अल्फा गामा, और यहाँ पर एक्स, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये हो जाएंगे अगर हमको 3 घात का बहुपद बनाना होगा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने बहुत सारे बहुपद बना लिए हैं 2 से 3 तक। अब हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि हमने आपको बता दिया है, क्या क्या बता दिया, बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, और बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, और बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में संबंध क्या होता है। और यहां तक कि हमने आपको बताया है कि बहुपद जो बहुपद हैं उनको बनाना कैसे है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम लोग कल मिलेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तब तक मिलते हैं, कल मिलते हैं। धन्यवाद।